जैसे ही वे गुफा के भीतर पहुंचे वहां एक रहस्यमयी चट्टान पर चार चमकते हुए पत्थर उभर आए। हर पत्थर से एक एक जादुई हथियार निकला और अपने आप उन बच्चों की ओर खिंच गया जिनके लिए वो बना था। आरव को मिला अग्नि तलवार, एक तेज चमकती हुई तलवार जिसकी धार से आग की लपटें उठ रही थीं। जैसे ही आरव ने उसे थामा, उसे भीतर से गर्माहट महसूस हुई। साहस और नेतृत्व की शक्ति जाग गई। अब वो अंधेरे में भी देख सकता था और तलवार की एक लहर से रास्ता साफ कर सकता था। विवान को मिला जादुई चक्र, एक नीले रंग का चमकता हुआ चक्र जो हथियार भी था और ढाल भी। जब वो चक्र को घुमाता, हवा में बिजली सी गूंज उठती और जब वो सामने करता तो वह अदृश्य ढाल बन जाता। मस्तीखोर विवान अब बन चुका था एक चतुर रक्षक। माही को मिली वायु बांसुरी, छोटी सी सुंदर बांसुरी जो हवा में 7 रंगों की लहरें छोड़ती थी। जब माही उसे बजाती, हवा नाचने लगती, कभी दुश्मनों को उड़ाकर दूर फेंक देती, कभी रक्षात्मक परत बना देती। अब माही के डर की जगह ले चुकी थी संगीत की शक्ति। तनीषा को मिला वन धनुष, हरा बेलों से बनाई धनुष जिसमें बिना किसी तीर के भी निशाना लग सकता था। हर तीर पेड़ पौधों से बना होता और दुश्मन को जकड़ सकता था। अब तनीषा बन चुकी थी सटीक निशानेबाज और बुद्धिमान योद्धा। तभी गुफा की दीवारों से एक आवाज गूंजी, वही आत्मा की। अब तुम तैयार हो, लेकिन याद रखो, शक्ति अकेले नहीं, मिलकर चलने से विजय मिलती है। पीछे की दीवार खिसकी और एक छुपा द्वार खुला। वहां से निकल रही थी रहस्यमयी रोशनी और एक भारी गड़गड़ाहट। तीनों राक्षस दहाड़ते हुए आगे बढ़े। बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा। डर तो था, लेकिन अब उनके पास शक्ति भी थी और भरोसा भी। आरव के आगे आया 4 भुजाओं वाला राक्षस, सबसे ताकतवर राक्षस। चारों हाथों से एक साथ हमला कर रहा था। आरव ने अपनी अग्नि वाली तलवार से उसके हर वार को काटा। तलवार से निकली आग की लपटों ने उसे घेर लिया। आरव ने छलांग लगाकर एक तेज वार किया। राक्षस धराशायी हो गया। बाकी 2 राक्षसों से मिलकर मुकाबला। बचे हुए 2 राक्षसों के खिलाफ बच्चों ने मिलकर लड़ाई लड़ी। तनीषा के धनुष से छूटते बेलों के तीरों ने राक्षसों को बांधा। माही की बांसुरी से निकली रंग बिरंगी हवा ने अंधकार को चीर दिया। विवान का चक्र बिजली की तरह घूमकर वार करता और ढाल बनकर सबको बचाता। सभी बच्चों ने अपनी अपनी शक्ति से एक एक करके दोनों राक्षसों को गिरा दिया। अब गुफा शांत थी। तीनों राक्षसों के हारते ही गुफा के बीचों बीच एक प्राचीन खजाना प्रकट हुआ। चमकता हुआ संदूक जिसमें थे ज्ञान के शास्त्र, गांव की रक्षा के उपाय और एक दर्पण जिसमें चारों बच्चों का प्रतिबिंब था। लेकिन हर चेहरे के पीछे एक चमकती ऊर्जा दिखाई दे रही थी। आत्मा फिर प्रकट हुई और बोली, खजाना जीत लिया गया है। अब तुम सिर्फ बच्चे नहीं, जंगल के रक्षक बन गए हो। गुफा की दीवारें फिर से बंद होने लगी, लेकिन अब डर नहीं था। बच्चों ने एक दूसरे का हाथ थामा और मुस्कुराते हुए बाहर की ओर कदम बढ़ाए।